भाई ये ना हमारे मोहल्ले में बच्चा याद रहता है, उसका बच्चा है। हेलो हेलो वो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद से दूंगा, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। तेरा कौन सा स्टैंडर्ड है? 6 स्टैंडर्ड। नमस्ते रंजीत अंकल, नमस्ते किरण अंकल, नमस्ते गुलशन अंकल। आपको देखकर मेरा मन गार्डन गार्डन हो गया। ओ गुड्डू, तेरा स्कूल था, यहाँ पे क्या कर रहा है तू? वो क्या ना अंकल जी, स्कूल से मेरा विश्वास उठ गया है। पता नहीं चलता हम स्कूल जा रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म। आधे बच्चे तो वहाँ पे मुर्गा बने होते हैं। तो बाकी के बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं कि नहीं? नहीं, वो मुर्गियां बने होते हैं, कोएड है ना। और आजकल तो किरण अंकल मोर भी बनाते हैं। मोर कैसे बनाते हैं? मोर कैसे? दोनों बाजू जब एक साथ मरोड़ते ना इससे, तो ऐसे मोर बन जाते हैं हम लोग। अच्छा। और मुझे लगता है कि आपके जमाने में नहीं होता होगा, आजकल मगरमच्छ भी बनाते हैं। अच्छा, वो कैसे? ऐसे। अरे बस। पढ़ाई में इसका ध्यान बिल्कुल नहीं है, ऐसी बातें जितनी मर्जी करवा लो इससे। पढ़ाई में वाकई मेरा ध्यान नहीं है। पढ़ाई तो अंकल आजकल रही नहीं। पढ़ाई के नाम पे फूड जलवाते हैं। सवाल पूछते हैं कि 3 औरतें अगर एक दिन में इतना काम करती हैं तो एक औरत एक दिन में कितना करेगी। मैंने कहा मैडम जी पागल हो गई हो, औरतें एक तो चुपचाप काम कर रही हैं, उनको करने दो। कितने दिन में ये तो फूड जलवा रहे हैं। गुड्डू, वो सवाल होते हैं, ऐसे ही पूछते हैं। वाह अंकल जी वाह। कल को सोनी साहब आपको पूछे कि भैया 8 लोग एक शो चला रहे हैं, वो अकेले तुम चलाओ, आप तो चला के निकल जाओगे, हम तो सातों घर बैठ जाएंगे ना। सही कहा। तो कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है गुड्डू? मैं तेरे से स्कूल की बात कर रहा हूँ, तू सोनी साहब की बात कर रहा है। देखो अंकल, सोनी साहब की बात तो बार बार आएगी क्योंकि पैसा उधर से आता है ना। आप इधर मजे ले ले के ऐसे करके बैठते हो, फिल्मों वाले सवाल पूछते हो। 2000 रुपए फीस जाती है अंकल जी स्कूल में। एक ही सवाल, सिकंदर कब आया, पोरस कब आया, हड़प्पा की खुदाई में क्या निकला, हमें क्या पता क्या निकला। मेरा तो पढ़ाई से ना विश्वास उठ गया है। सही बात। ये मेरे को कुछ नहीं समझ आता, ऐसे गंदे गंदे सवाल पूछते रहते हैं। मेरे को तो लगता है पढ़ाई का स्यापा कब खत्म होगा। तो स्कूल तुझे अच्छा नहीं लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? पुरानी चीजें। काश मेरे हिसाब से स्कूल चले, करीना कपूर हमारी टीचर हो, जैसे मैडम क्लास में आए पंखे चलने लग जाए, मैडम का पल्लू उड़े और गाना हो और 10 किन्नियां तारीफां चाहिए और 10 किन्नियां तारीफां चाहिए। मजा ही आ गया। मैं तो कहता हूँ अंकल जी हमारे इंग्लिश के टीचर रंजीत सर हो, हमको कहे A for ये हमको A for हाँ कहे, हम Z तक खुद ही सीख जाएं। गुड्डू, कोई अच्छी बातें किया कर तू। अच्छी बातें अभी करता हूँ। रचना मैम, छोटा बच्चा आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, भगवान का दिया आपके पास बहुत कुछ है। 4-5 रुपए के धनिया के लिए आप ना सब्जी वाले की पिटाई मत किया करो। हो गई अच्छी बात। अब काम की बात। मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कुछ नहीं बनना, मैंने बड़ा हो गया ना विलन बनना है, विलन। बेटे तू विलन मत बनना, तुझे पता है ना विलन को लास्ट में पिटाई होती है हीरोइन से। और जो पूरी फिल्म में एंजॉय करता है वो क्या आगे पिटाई होती है, 2-4 ही मुक्के होते हैं, खाओ गिरो कपड़े झाड़ो आगे सीन करो। वैसे एक बात बोलूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना विलन अंकल लोग। मैं आपको ना अपनी साइंस वाली टीचर को उठाने की सुपारी देता हूँ। वो क्यों उठाएंगे टीचर को? अच्छा इतनी सारी उन्होंने उठाई, आपसे पूछा नहीं ना, फिर क्यों बोल रहे हो? गुड्डू अपनी टीचर को उठवाता है कोई? हाँ मैं उठवाता हूँ। वो चलती क्लास में से मुझे उठा सकती है तो मैं उसको स्कूल में से क्यों नहीं उठा सकता? क्यों अंकल? राइट। हाँ तो तूने गलती की होगी ना कोई। राइट। ये कोई गलती होती है? मैंने इतना ही कहा था कि इंग्लिश वाली टीचर का मैथ वाले के साथ लफड़ा चल रहा है, ये गलती होती है? ये सच होता है। अरे चुगली करेगा तो मार ही खाएगा।
अच्छा, चुगलियाँ जो पेरेंट्स लोग हर महीने जाके टीचरों के साथ हमारी चुगलियाँ करते हैं, वो पेरेंट्स मीटिंग हुई और हमने जरा सी कर दी, वो चुगली हो गई। वारी वाह, वारी दुनिया जो ताली मार रहे हो, हाँ? एक दिन देखना ये जो पेरेंट्स मीटिंग के नाम पे चीटिंग चल रही है ना, मैं इसका भांडा फोड़ूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। चल जा फिर, जाके पहले भांडे फोड़ के आ जा। ये इतना चालाक बंदा है ना, मैं आपको क्या बताऊं अंकल। ये चाहता है मैं ईंट पकड़ के भांडा फोड़ूं और मेरा करियर खराब हो जाए। अंकल मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, इस बंदे ने ये नहीं कहा कि गुड्डू जाके पढ़ाई कर, स्कूल जाना चाहिए, अच्छा बच्चा बन। देखो मुझे बुरी बातें सिखा रहा हाँ तो देना पढ़ाई पे ध्यान, मैंने मना किया तुझे? मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ ना अंकल जी, मुझे सब पता है। मैं कोई बोतल से दूध नहीं पीता, ऐसा भैंस पकड़ के चूसता हूँ, समझे? मुझे पता था विलन अंकल लोग आ रहे हैं, मैंने आप लोगों पे ना ऐसे लिखा है, मैं सुनाऊं अंकल? प्लीज। आज का हमारा शीर्षक है 80s के विलन। ये बड़े अतरंगी किस्म के होते हैं, पराई औरतों की इनको देख के सीखें छूट जाती हैं। ये कला के बड़े प्रेमी होते हैं, इनको अक्सर इनके अड्डों पर ये हीरोइनों का डांस देखते हैं। इनको पुलिस पसंद नहीं होती, इसीलिए सबको कहते हैं खबरदार अगर तूने पुलिस को बुलाया तो। इनका फेवरेट पिकनिक स्पॉट काली पहाड़ी होता है। ये वहाँ अपनी फैमिली के साथ नहीं जाते, ये अक्सर हीरोइनों की फैमिली के साथ जाते हैं। ये फिल्मों के लास्ट में मार खाते हैं, लेकिन पूरी फिल्म में तरह तरह के आनंद लेते हैं। वाह। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर 3 घंटे की फिल्म में 2-4 मुक्के खा भी लो तो कोई बात नहीं, 2 घंटे 45 मिनट तो एंजॉय किया ना। ये था मेरे निबंध का आखिरी बात। धन्यवाद। वाह, वेरी गुड। थैंक यू अंकल जी। वेरी गुड। मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मेरा बड़ा टाइम वेस्ट करते हो आप। वाह, आज पढ़ाई करेगा तू? हाँ जी, मैंने 5 कॉमिक्स खरीदी है, मेरे को पढ़नी है, बड़ी टेंशन हो रही है कि क्या होगा उसमें। अंकल लेकिन मेरी ना टीचर आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैं जब भी कोई गलती करता हूँ ना तो आपका ही डायलॉग बोलती है, कहती तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है, तू हमेशा बदतमीज रहेगा, ऐसे करके। अंकल जी आपने ये डायलॉग बोला था ना, चलिए ठीक है, मैं सुनील शेट्टी बन जाता हूँ, तो आप ये डायलॉग बोलो मुझे। मैं अंजलि से शादी करूंगा चाचा जी, आप मुझे रोक नहीं सकते। तू कल भी बदतमीज था और तू आज भी बदतमीज है। परसों ठीक हो जाऊंगा। ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है अंकल, मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद। असली मजा तो खट्टे में है। ओ आजा प्यारी प्यारा अंकल जी। मेरे बच्चे, तेरा एंटीना बहुत बढ़िया है। तेरे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हाँ, अंकल। सारा एंटीने से। पापा ने मेरे को सिर्फ मोबाइल लेके दिया है, सिम भी नहीं डलवाया, यही कैच यही करता कमी है। हाँ जी। ओके अंकल, धन्यवाद। सर देखिए, आप तीनों की जो बातें सुनते हैं हम लोग, इतने मजेदार किस्से हैं, लगता है घर में बैठे हुए। इतने इंटरेस्टिंग किस्से हैं, लोग बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। तो ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है सर। तो लोग जानना चाहते हैं कि पार्टी की जान कौन होता था? शक्ति कपूर। शक्ति कपूर साहब, वाह क्या बात है। लड़कियां किस एक्टर की सबसे ज्यादा दीवानी थी? सही गल है। ऑब्वियसली मेरी। ठीक कह रहे हैं रणजीत साहब? नो, आई एम प्राउड ऑफ हिम, यू नो। ये खुश फहमी है इनकी, रहने दीजिए। लेकिन कपिल, आई हैव टू से दिस कि मैं तो गुलशन की डेफिनेटली दीवानी हूँ। और मैं बता भी दूँ, यू नो हम लोग एक शो कर रहे थे, न्यूयॉर्क में थे, और मेरे हस्बैंड परमीत और मैं उस टाइम हम लोग जब चेक इन करने गए तो गुलशन और हम तीनों रिसेप्शन पर पहुंचे तो हमको कमरा नहीं मिला, वो कुछ ओवर बुकिंग या कुछ ऐसा हो गया था। तो एक कमरा था एंड में, तो दे सेड कि यू कैन गेट द रूम लिटिल लेटर। तो परमीत एंड आई वांटेड शॉपिंग के लिए जाने के लिए, तो हमने बोला चलो एक ही कमरे में थोड़ी देर के लिए रह, बट देन लेटर ऑन जैसे कमरा मिलेगा ही नहीं। हम लोग जब वापस आए तो ही सेड ओके विल शेयर इट। तो गुलशन, परमीत और मैं तीनों को एक कमरा शेयर करना था न्यूयॉर्क में होटल में।
और जब हम वापस आए तो मुझे लगा ये सो रहा होगा अपना, हम लोग कोई गद्दा वद्दा या कहीं कुछ कर ले। कैन यू बिलीव इट, हम 2 बजे सवेरे आए और गुलशन ने नीचे एक पतली सी चादर लगाकर और एक गद्दी लेकर ये सो रहा था। He had sweet. kept a bed for us. ऐसी बातें बताया करो सर, लोगों को पता चले हमारे विलन जो है दिल के कितने अच्छे हैं। ये सारा इमेज विमेज के लिए करता है बैडमैन, असली में ही इज अ वेरी वेरी गुड मैन एंड अ गुड फ्रेंड। सर किसकी वजह से शूट अक्सर लेट हो जाता था? शत्रुघ्न सिन्हा जी मेरे बड़े भाई की तरह से, अच्छा जी। शो देखेंगे मेरी पिटाई भी होगी। शत्रुघ्न जी जो हैं लेट आने में सबसे नंबर 1 थे। वाह। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। शत्रुघ्न जी मेरे बड़े क्या कहते हैं कि बहुत मुझे हेल्प किया उन्होंने करियर में, बहुत सारी पिक्चरों में रोल दिलाया। तो एक फिल्म में काम कर रहे थे तो मैंने डायरेक्टर को कहा कि सर मुझे आप 2 बजे छोड़ दीजिए, मुझे दूसरी पिक्चर मिल रही है और पहले दिन की शूटिंग है, मुझे वहाँ पहुँचना है। तो उन्होंने कहा यार तू शत्रु जी के इतने करीब है, उनसे रिक्वेस्ट कर दे, वो जैसे आ जाएंगे मैं 2 घंटे में तुझे छोड़ दूंगा। उस सीन में शत्रुघ्न जी, ऋषि कपूर, मिठुन चक्रवर्ती और मैं था। अच्छा जी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं प्रीवियस नाइट शत्रु जी के घर पहुंच गया, वेरी हैप्पी, बहुत फॉन्ड ऑफ थे, बड़ा देर तक उनके यहाँ खाना पीना चलता था। खाने पीने के बाद मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट थी। बोलो बोलो। मतलब कल मेरी आपके साथ शूटिंग है, आप अगर 12 बजे आ जाओगे तो मुझे 2 बजे छोड़ देगा प्रोड्यूसर और मैं दूसरी जगह पर पहुंच जाऊंगा शूटिंग करने के लिए। देख तेरे लिए। वाह। ओके। लेकिन मैं वहां पर 11 बजे से तैयार। शत्रुघ्न जी रोज 12:30 1 तक आ जाते थे, उस दिन 4:30 बजे तक नहीं आए। 4:30 पौने 5 बजे आए तो बोला कुछ चाय लगाओ, उसको उन्होंने चाय पी। अच्छा। मेरी दूसरी पिक्चर हाथ से जा रही थी। उसके बाद उठे, शॉट दिया, फिर मुझे साइड में ले गए। इसे इसके देखो, प्रोड्यूसर इज यूजिंग यू ओह अच्छा। टू गेट समथिंग डन। आज ये तुझे यूज कर रहा है, कल किसी और को यूज करेगा, कोई दूसरा प्रोड्यूसर यूज करेगा। आई एम रेडी टू हेल्प यू टू गेट 5 more पिक्चर्स, बट आऊंगा मैं अपने टाइम। स्टाइल है भाई अपना अपना। सर आपके सब दोस्तों में, एक्टर्स में से सबसे ज्यादा कंजूस कौन था? एक्टर्स में कंजूस चंकी पांडे। एक साथ बोला चंकी पांडे, चंकी पांडे। वर्ल्ड क्लास कंजूस। हम लोग फिल्म विश्व आत्मा की शूटिंग करने के लिए गए तो उस समय कि नैरोबी से किसी छोटी जगह जा रहे थे, तो फ्लाइट के अंदर बियर के ग्लासेस भर के मिलते थे फ्री। अच्छा जी। तो ये बहुत सारे लोग थे, हम लोग सनी देओल, चंकी पांडे, नसीरुद्दीन शाह, सोनम, डिम्पल एंड अबाउट 10-15 अदर एक्टर्स, अमरीश जी, बहुत सारे लोग। तो ऑलमोस्ट हमसे बड़ी भरी हुई थी फ्लाइट। तो चंकी पांडे पीछे बैठा हुआ था। उसको लगा कि मैं थोड़ी देर आगे जाके किसी खाली सीट पर बैठता हूँ, वहाँ एक बियर का ग्लास ले लूँगा, फिर मेरी सीट पे मैं दोबारा से ले लूँगा। अब वो 3-4 जगह बैठ के उसने बियर के ग्लास इकट्ठे कर लिए पीने के लिए। इतने में सनी देओल, जो ज़्यादा नॉर्मली मजाक नहीं करते, सनी देओल यार एयर होस्टेस मैनू सिगरेटां दा डब्बे दे गई है, मैं वंड देना तुहानू सारा। तो सिगरेट के उसने पैकेट्स बांट दिए। तो चंकी बोला मेरे को 2 दे देना, 2 दे, तू 2 ले ले। थोड़ी देर के बाद चंकी अपना ऊपर का वो खोल कर उसमें रखने गया तो देखा जो उसने 3-4 कार्टन खरीदे थे, सनी देओल ने वही उठाकर सबको बांट दिए थे। चंकी का हार्ट अटैक हो गया होगा। टिक्कू सर और शक्ति सर का ना बिल्कुल आंकड़ा उल्टा है। जैसे शक्ति सर हैं, इन्होंने जितने खतरनाक रोल किए ना, मैंने सुना है कि बैंक में अपने पैसे भी जमा कराने जाते थे ना, तो वो कैशियर अलार्म बजा देता था पुलिस को कि शायद डाकू आ गए। टिक्कू सर का उल्टा है, ये इतने क्यूट लगते ना कि इनकी बैंक की कोई EMI लेट भी हो जाए ना तो बैंक वाले कहते कोई नहीं, आ जाएंगे, क्या जाएंगे। इतने क्यूट है टिक्कू सर। टिक्कू सर आपकी क्यूटनेस का कभी आपने फायदा उठाया? मैं एक बार नो एंट्री से जा रहा था, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा। तो बीवी अच्छा भी जी। साथ में थी और कौन साथ में था? हाँ बीवी साथ में। किसकी? मेरी। सॉरी। यार ये आदमी बदनाम कर देगा मुझे। अपनी बातें मुझ पर थोप रहा है। अब मुझे पकड़ा, उन्होंने साइड पे रोका और वही ट्रैफिक हवलदार, अरे सर आप हैं? बोले हाँ मैं हूँ, क्या चाय पानी लेंगे? तो बीवी बोलती कमाल है,
इनको पकड़ते हो तो चाय पानी देते हो। और फिर मुझे कह रहे हैं कि आज हम घर पे जाके बताएगा हमने आपको पकड़ा। तो मैंने कहा मैं घर पे जाके बताऊंगा आपने मुझे छोड़ा। वाह यार वाह। तो दीज आर द थिंग्स विच हमको एक कहते हैं ना कि ये सारी चीजें मिल जाती है वंस यू आर नोन एंड जी। टीकू सर, शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? आप कैसे आए फिल्मों में? मैं एक्चुअली थिएटर करता था। फैमिली में कोई था आपकी एक्टिंग फील्ड में? नहीं कोई नहीं था। मेरे पिताजी तो डॉक्टर थे। अच्छा जी। और मैं एक ही था जो आप भी सीनियर लॉयर लगते हैं हाई कोर्ट के, है ना? तो आज पहना भी है। काश बनता। फिर एक प्ले हमारा देखने आए थे, ये जो है जिंदगी के हमारे डायरेक्टर। तो उन्होंने देखा, बोला छोटा सा रोल है, करेगा? मैंने कहा ये जो है जिंदगी में कौन नहीं करेगा। कुंदन शाह साहब थे। अच्छा। तो हम गए तो वो लाइन में बस ये क्या हो रहा है लिखा हुआ था 5-6 बार। बोले ये बोलना है? बोले हाँ, जब भी तेरे को बीच में ऐसे दिल करे ना तो बोल देना ये क्या हो रहा है। बस बोलो ओके ठीक है, बोल देता हूँ। और पता नहीं किस तरह से बोल दिया या क्या जोर लगाया मैंने। So famous that line became. It became a His famous line. identification, actually. ये क्या हो रहा ये है? क्या हो रहा है? 50,000 तरीकों से बोला था तुमने, अलग-अलग तरीकों से। ये क्या हो रहा है? मुझे अपना टैलेंट दिखाना था। बस वहां से बस शुरुआत हो गई। थैंक यू। अच्छा, हमारे शो में ना पेंडल साहब कभी कभी लड़के लड़कियां बन के आते हैं। ये आइडिया हमने रफू चक्कर से लिया था जब आप पहली बार लड़की बने थे, और आप लग भी बड़ी खूबसूरत रही थी। वो तो अभी भी रहे। नहीं। जब वो सीन शूट कर रहे थे तो टाइम लगता है शूट करने में, बीच बीच में कभी बाथरूम भी जाना पड़ता है, तो फिर कौन से वॉशरूम यूज करते थे आप? कंफ्यूजन नहीं हुआ किसी को देख के? नहीं, कंफ्यूजन नहीं होता था, बस उनकी आंखें बाहर आ जाती थी जब हम जेंट्स में जाते थे। बट कपिल, आई मस्ट शेयर वन थिंग। एक पिक्चर हमने की थी तरकीब, अच्छा जी। मिठुन एंड मैं भी था। हाँ, इसी की बात बता रहा हूँ। उसमें एक सीक्वेंस ऐसा था जिसमें इसको लड़की बनना था। एंड बिलीव मी, ये लड़की बन के इतना कॉन्शियस था तो हम खास इसको छेड़ते थे, ना करना यार, जरा से थे ना करना यार। ये पानी पानी हो रहा था शर्म के मारे। अरे यार देखो, कोई लड़की बनता है तो यूं करो ना। ये जो करते थे तो वो कोई किसी के साथ भी ना करेगा। अरे सच्ची बोल रहा हूँ। और दोनों मेरे सीनियर इंस्टीट्यूट के और मैं इनका जूनियर, और जहाँ वो शॉर्ट कट हो मैं जाके बैठूं और ये दोनों का एक मतलब ओह माय गॉड। बस हो गया, समझ गए बस। आज तक दर्द होता है। दिल में। अच्छा, 1970 में हमने सुना कि जब उमंग फिल्म बनी तो असरानी साहब और पेंटल साहब दोनों न्यू कमर थे, मगर पेंटल सर को बोलते कि ज्यादा पैसे मिल गए। असरानी साहब, ये सच्ची बात है असरानी साहब? यस, मैं बताता हूँ। हम सब लोग साइन हुए, इट वाज फिल्म बाय गुरुदत्त फिल्म्स। तो उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि जो डांस अच्छा करता है उसको लेंगे। तो सबसे पहले मुझे घुसेड़ दिया डांस के लिए, तो मेरे जो आता था ना सारा पिटारा खोल के रखा। अच्छा। उसका असर ये हुआ कि ही सेड वेरी गुड। तो महीना 2 महीने गुजरे होंगे, पहली तनख्वाह 700 रुपया महीना। असरानी साहब, मैं, सुभाष घई, हम सबको 700 रुपए महीना। Which year is this? कौन सा साल? 69। 69। वाह। तो 700 रुपए महीना पहला चेक मिल गया। दूसरे चेक से पहले पता नहीं क्या हुआ, आत्मा जी को कुछ मुझ में एक्स्ट्रा दिखा होगा, तो ही सेड मैं तुझे 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखना चाहता हूँ। अच्छा। ऐसे जरूर। तो उन्होंने कहा पहले साल 700 रुपया महीना चलेगा, दूसरे साल 1000, तीसरे साल 1250, इस तरह 250 रुपए मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो मैं थोड़ा ड्रामा वरामा किया कि नहीं कम है ये, तो अच्छा बताना कितना, चिढ़ गए, बताना कितना। मैंने कहा पहले साल 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, इस तरह। अच्छा ठीक है। तो जब चेक आया तो सबको पता लग गया कि पेंटल को 1000, क्योंकि हीरो को और पेंटल को 1000 मिल रहा था। अच्छा। इन सबको 700। तो उसके बाद जब भी मौका मिलता था, जब कभी हम बैठते थे आराम से जी, तो ये 700 की खुजली निकलती थी सुभाष की और की बात गई।
तूने ज्यादा पैसे लिए हमसे। बस रानी साहब आपने 300 रुपए कैसे वसूले फिर इनसे? तो सुभाष गई और हमको लगा यार ये इसका आंदोलन करना चाहिए। ये गलत है। जी सब फेमिनिस्ट से हैं, थोड़ा डांस अच्छा आता है तो इसका क्या मतलब है? तो सुभाष गई हमारे लीडर, अच्छा जी, और 2-3 और को तैयार किया, बाकी सब भागे, मैं साथ में था। अच्छा जी, ऑफिस आत्माराम जी के ऑफिस में नॉक किया, आपसे मिलना है, बुला जाइए। सर ये क्या है, आप हमको 700 रुपए देने और लोकल पास अंधेरे टू चर्च गेट, उसका क्या फायदा? और उसको 1000। बोले सुभाष तुमको डांस आता नहीं। बोले डांस हम कर सकते हैं। मेरे आता नहीं, कर क्या सकते हो, देख लिया ना। हमारे सुभाष जी को डांस नहीं आया, एंड तक नहीं आया। उसमें हमारे कैरेक्टर थे FTII अगेन बलदेव खोसा, जो MLA भी बने बाद जी में। जी जी, तो बलदेव खोसा साहब को भी ले लिया गया था। अब उनकी पंजाबियत बहुत आती थी हिंदी में। हाँ। तो उन्होंने कहा यार मेरे बहुत पंजाबी आती है हिंदी में, मुझे कुछ करना चाहिए, करो। तो उन्होंने उर्दू का टीचर रखा। वो घर पे आके उनको उर्दू और हिंदी सिखाता था। महीने बाद हम मिलने गए तो वो सत श्री अकाल कर रहा था। उसकी उर्दू खराब हो गई थी। गुरुदत्त फिल्म्स जो हम काम करते थे, एक फिल्म बनाई थी ये गुलिस्ता हमारा। अच्छा जी, उसमें देव साहब, देवानंद हीरो, आत्माराम जी डायरेक्टर। सबसे पहले 4 बजे जगने वाले देवानंद, अच्छा जी, जैसे आपके अक्षय कुमार को 4 बार पकड़ा ना अपन, आप 4 बजे सबको जगा देते हैं, सेम थिंग देवानंद साहब। अच्छा, तो एक फिल्म कर रहे थे हम, कलाबाज। अच्छा जी, खजाने की तलाश में हम नैनीताल जाते हैं और रास्ते में इनको मालूम पड़ जाता है कि खजाना कहाँ पर है। एक पुजारी जो बोट में बैठा है बता देता, हंगल साहब प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी, हंगल साहब बोट में मर जाते हैं, उनकी लाश को मड आइलैंड पे उतारते हैं। अच्छा, और देव साहब को उस पिक्चर में जो गुरुदत्त फिल्म थी उसमें उनको रोने का सीन था। लोगों ने उनको बोला किसी ने कि आप स्क्रीन पे रोते हुए बहुत खराब लगते हैं, मत रोइए। अच्छा। अब उनको याद आया, तो अशोक रॉय है डायरेक्टर, सर ये बाबा ने आपको सब बता दिया खजाना, अभी थोड़ा सा आपको आंसू आएंगे। आंसू सुनते ही देव साहब कि जैसा बहुत सेंटिमेंटल सीन है, आप इस पुजारी ने आपको सारा खजाना बता दिया। खजाना बता दिया, आपको सिर्फ अटैचमेंट होगी बाबा से, अभी आपको आंसू आएंगे। वो खुद रो रहा डायरेक्टर, अच्छा, उसको देख रहा देवानंद। अशोक बंदा कमाल। प्रभु प्रभु। वो हंगर साहब लेटे हुए हैं, डायरेक्टर को कंधे पे हाथ रखा देवानंद ने। अशोक यू आर वेस्टिंग टाइम। आदमी मर गया, बाबा ने खजाने का पता बता दिया, कट। अशोक बाबा मर गया, मर गया, मर गया। वो हंगल साहब, टेक करते हो क्या? टेक। ये क्या चल, ये क्या चल? वाह वाह वाह, क्या बात है। So, Ashok, no, the man is dead. He finished. Take, chup yaar, what's your problem? What's your problem? Why? We're talking, we're discussing. नहीं वो बोलते हैं मेकअप, चादर हट जाएगी तो मेकअप कर लूं। मैंने मरा हुआ है तुम, कैसे मेकअप करो? क्या what's going on here? What happening here? Come on, हंगल। अशोक बाबा मर। एक मिनट जी सर, प्लीज प्लीज। मैं इनको रोल सुनाने गया, हंगल साहब की बात करता हूँ। ये इनकी एक शॉप थी यहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट में। ये बेसिकली टेलर थे, टेलरिंग की शॉप। अच्छा। टेलर। और टेलर भी कैसे, ओनली डिप्लोमेट्स के कपड़े सीते थे और ऑर्डिनरी आदमी के नहीं। अच्छा जी, तो मैं इनके पास सुनाने गया, चला मुरारी का रोल सुनाने। मैंने कहा सर आप एक टेलर हैं? कहते वो तो मैं हूँ।
क्या बात है। असरानी साहब की बातें सुन के लगता है कि इनको कोई स्क्रिप्ट भी देता था कि अपने आप ही शुरू हो जाते थे। अच्छा, स्पेशल 26 आपने देखी है। अक्षय कुमार साहब ज्वेलरी की दुकान लूट लेते हैं टिक्कू सर की। फिर 1 और 1 11 में गोविंदा और संजय दत्त इनकी तिजोरी लूट लेते हैं। फिर तकदीर वाला में रवीना टंडन इनकी ज्वेलरी की दुकान लूट लेती है। आपने कभी मैडम को कहा है अपनी वाइफ को कि देखो मुझे तो लोग लूटते रहते हैं, कभी मैं ऐसी शूटिंग कर रहा हूं तो तुम भी आ जाओ लूटने? या कभी आप सोना खरीदते हैं, आपको टेंशन होती है कोई लूट के ना ले जाए? सारे नकली जेवर होते हैं तो क्या उसको लूटने के लिए बनाओ? सर मैंने सुना है कि जब आप थिएटर करते थे टिक्कू सर जी। तो आपने बताया नहीं था घर में किसी को? नहीं, बेसिकली उस जमाने में घर वालों को पता ही नहीं होता कि ये क्या कर रहा है। तो पता कैसे चला फिर उनको? फिर वो था कि मैं थिएटर करता था और प्रोफेशनल थिएटर में लग गया। और फिर एक बार पिताजी हैंगिंग गार्डन पे गए थे और किसी ने उनको बोला कि ये टीकू तलसानिया है कौन? अच्छा। बोले मेरा बेटा है, कुछ किया है क्या, कुछ गड़बड़ की उसने? बोले नहीं, उसका एक प्ले चल रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा जी। आपने देखा या नहीं? तो बोले नहीं देखा। उस दिन सुबह सुबह वो जलेबी गाठिया लेकर आया, मुझे उठाया, मुझे कहा उठ, आज तेरी वजह से मैं पहचाना गया। हाय, हाय, क्या बात है। तो दैट इज वो एक मोमेंट है जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। मोमेंट। क्या बात है? असरानी साहब एक बात बताइए, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे झट से पता चल जाता है कि अच्छा फिल्म को ये इतनी ओपनिंग लगी, इतना रिस्पांस आ रहा है। उस समय तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, सोशल मीडिया था ही नहीं मतलब। था ही नहीं। तो आपको कैसे पता चलता था कि आपकी फिल्म कितना वर्क कर रही है? कभी छुप के आप गए अपनी फिल्म देखने किसी थिएटर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर 2-3 एक्टर थे जिनसे मालूम पड़ता था कि फिल्म की वैल्यू क्या है। जितेंद्र और ऋषि कपूर, अच्छा जी। ये इन्फॉर्मेशन थे पूरी जिंदगी की वाह। फिल्मों के। जैसे फिल्म लगेगी, कितनी खिड़की में कितना, खिड़की में कितना, उसमें कितना, उसमें कितना। तो एक फिल्म में एलवी प्रसाद साहब डायरेक्टर थे, जितेंद्र आए। अच्छा जी। फिल्म का नाम था उधार का सिंदूर, मैं भी था उसमें। अच्छा मैं भी था, भी बहुत हम लोग थे। तो आए वो जितेंद्र, बॉबी लगी थी अच्छा। और एलवी प्रसाद डायरेक्टर, तो उनको बोलते फादर फादर, उसको फादर बोलते, फादर बॉबी खड़की में 22,000, पूना में 23,000। उसमें बोला जीतू डायलॉग याद है क्या तुमको अपना? डायलॉग याद करो। कोई भी किस्सा सुनाते हैं सरानी साहब। माइंड ब्लोइंग। वाह। हम लोग दे दनादन फिल्म कर रहे थे एक साथ में। मतलब हम लोगों के लंबे लंबे ब्रेक होते थे, बहुत बड़ी कास्ट थी और आप जो किस्से सुनाते थे, मतलब हम लोग हंस हंस के, हमको जी नहीं करता था शूटिंग करने का। उसमें मैं भी था। एक और बात मैं बता दूं कि शक्ति इज वन ऑफ माय स्वीटेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेंड। या एंड आज आप सब यहाँ बैठे हैं, मैंने आप सबके साथ काम किया है। Yeah. एंड यू आर सच जेंटलमैन, ट्रूली, एंड My सच God. स्वीट हार्ट्स टू वर्क। थैंक यू। स्टैंड अप ऑन मी प्लीज। यस। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। I take everything back. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत मजा। ये देखो। तो सरानी साहब एक बात बताइए, हैंडसम आप इतने प्यारे, हाँ, कोई ऐसे कोई पीछे नहीं पड़ गई आपके कि सरानी साहब आपसे ही शादी करनी कोई? हाँ। पड़ी थी। अच्छा जी। और मैं शूटिंग कर रहा था पहलगांव, कश्मीर। वाह। और काफी नामी एक्ट्रेस, नाम नहीं लूंगा, बेचारी मारेगी, वो पीछे पड़ गई। मैंने कहा देखिए, मैं तो चरित्र अभिनेता हूँ, मैं कोई हीरो नहीं, ये नहीं, विलेन नहीं। कॉमेडियन को कोई देखता नहीं, फिर भी हीरो तो देखते, कभी नहीं देखा गया कॉमेडी। हट या गट। तो आप मुझसे क्यों चाह रही? बोले नहीं, तू अच्छा लगता है लल्लू। तो मैंने कहने मगर ऐसा कुछ नहीं, चलो मेरा थोड़ा लगा कश्मीर है, ठंडा मौका है, मैं कुछ देख लूं।
तो बोलते देख लेना बाद में अपनी वाइफ को शूट, तब मेरे बगल में आना। मैंने कहा प्यारी क्या। सर ये सवाल मेरे ये जनता जनार्दन के सवाल है जिन्होंने हमें भेजे हैं कि आप सब जो है इतने हंसाया लोगों को, तो कभी ऐसा हुआ किसी बात को आप सीरियसली बोल रहे हो और सामने वाला मजाक समझ बैठा हो? ऐसा होता है आपके साथ? हाँ कई बार होता है, ऐसा होता है। आगे बढ़ूं मैं, अगला सवाल। कभी ऐसा हुआ किसी हीरो की इमेज को देख के लगा हो कि यार इससे हमारी नहीं बनेगी, और बाद में सबसे ज्यादा उससे बनी हो? ऐसा होता है आपके साथ? ये मेरा काका जी के साथ हुआ था, राजेश खन्ना साहब। राजेश खन्ना साहब के साथ। हम लोग शूट कर रहे थे इन नटराज स्टूडियो। मैं उनके साथ नहीं शूट कर रहा था, मैं दूसरी फिल्म की शूट कर रहा था, और काका जी मिले एंड ही वॉज अ नोन एक्टर, आई वॉज एन एक्टर, एंड हमें इंस्टीट्यूट में ये सिखाया गया कि रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो मैं बड़े प्यार से उनके पास हेलो करने गया, ही डिडंट एक्नॉलेज एंड वेंट ऑफ। अच्छा। तो मैं भी पंजाबी में कहा हट करके, देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अच्छा जी। और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स। प्रोबेबली उस समय वो उस जोन में थे जहां उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, एक्चुअली अपनी टेंशन में, अपने प्रॉब्लम में, कभी-कभी कहीं ऐसा समवेयर होता है। ही जस्ट डिडंट रियलाइज कि मैं हेलो कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बाद में हमारी पूरी हुई। देन हम लोग वर्ल्ड घूमे, शोज पे गए, आई वाज वन ऑफ हिज फेवरेट। अच्छा, आप और असरानी साहब ने कभी गए, लाइव टूर किया आपने? नहीं, लाइव शोज नहीं किया असरानी साहब के साथ। पर असरानी साहब आप अगर करें तो आप तो मेला लूट ले। लूट लेते हैं, है ना, लूट लेते हैं। मैंने बहुत शोज किए इनके साथ। एक छोटी सी बात बताऊंगा कि what I've seen Asrani sir comparing shows and the big stars in the show, big stars. मतलब जब उनका इंट्रोडक्शन स्टेज पे आना होता था तो असरानी जी कराते थे कि अब आपके सामने। मैंने उन स्टार्स को असरानी जी के पास कान पे जाते हुए सुना है, असरानी जी मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा इससे ज्यादा अच्छा करना, असरानी जी प्लीज प्लीज प्लीज। मतलब he was so good in comparing shows all over the world. Big hand to Asrani sir. तो असरानी साहब आपने तो लाइव शोज भी बहुत किए होंगे उस समय, तो कोई किशोरदा का किस्सा कोई मजेदार सा सुनाइए ना प्लीज। 4 लाइनें, 5, जो जितना भी आपका मन। किशोर कुमार जी के साथ कलकत्ते में। अच्छा जी। भपी लहरी का शो, उसमें बाद में किशोर कुमार आने वाले हैं और मैं अनाउंसर हूँ। अच्छा जी। नेताजी सुभाष ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ। तो भपी लहरी को इंट्रोडक्शन कर दिया हमने कि ऐसा किया वैसा किया। भपी लहरी आप इन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक से करते करते रॉक एंड रोल ये वो, भपी लहरी 4 गाने हो गए, 5 गाने हो गए। किशोर कुमार आके बैठ गए कि भाई तू असरानी, मैंने कहा सर ये 5वां गाना हो गया है, अभी आपको 2 गाने के बाद आना है, तो मैं तैयार होता हूँ। शुरू हो गया। और भपी लहरी गाय 8वां गाना आ गया तो किशोर कुमार फिर मैं गया, वो रेस्टलेस हो गए। 9वां गाना चल रहा है, मैं क्या क्या कर रहा है असरानी, इसको हटाओ यार। मैंने सर मैं कैसे करूं, 15,000 आदमी बैठे हुए हैं। और भप्पी लहरी के फादर आ गए, नाना क्या गान है। क्या गाता है, क्या गान है रे, हे रे भप्पी रे। 10वां गाना हो गया, अभी क्या करे साहब। किशोर कुमार बोले तेरे बस का रोग नहीं बेटा, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा। अब ये खुद ही आए, मेरे को हटाया। किशोर कुमार जरा म्यूजिक बनाएंगे प्लीज। भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, तू जाता क्यों नहीं, तू जाता क्यों नहीं, अरे भपी रे भपी, तू जाता क्यों नहीं, अरे भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, जा जा जा, ये भपी रे भपी, भपी रे भपी, जा, हे अमर शौची बंगाली में शुरू हो गए। किशोर कुमार। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं असरानी साहब, शक्ति सर, पेंटल साहब और टिक्कू सर के लिए। 26 साल कैसे लगे सर? ये काम ही नहीं करता था मेरे साथ। क्यों? इसको कितना काम ऑफर किया, सारी फिल्में ऑफर की, झूठ बोला नहीं बोलता है, तेरे साथ काम नहीं करना। बहुत झूठ बोलता है।
क्या है, हीरो वाले सारे रोल दे देता है दूसरों को। दूसरों किसको और बोला? मेरे साथ 7 दिन का काम है बस तेरा, उसका मतलब है कि पैसे भी कम मिलेंगे तुझे। ऐसा ही होता है। अरे अनुभव सर को, दर्शकों को पता है कि साल 2000 तक तो इन्होंने ढेर सारे म्यूजिक एल्बम्स जो हैं वो बनाए, जिनमें हीरो के साथ हीरोइन होती है, हमेशा ही रोमांस होता है। जब अपने दोस्त की बारी आई, ना हीरोइन। आपने इनको बोला नहीं कि मेरे सरनेम ने वाजपेयी जरूर है, लेकिन एडवेंचर का मुझे भी शौक है? आपने बोला नहीं इनको? इसको मुझ में रोमांस नहीं दिखता है क्योंकि इसको जलन है मुझसे। आई अंडरस्टैंड सर। और जलन खोरी ऐसी चीज है कि जो हर इंसान के अंदर होती है, उसको किसी और से जलन नहीं होती है, अपने खास जो बगल वाला दोस्त है उससे बहुत जलन होती है। ये 100% की बात कही आपने। मैं आपको बताऊं, ये ऐसा आदमी है जो अपने घर में सिंगल मॉल्ट अगर मंगाएगा अमेरिका से कोई, हाँ। तो दिखाएगा जरूर, अच्छा। लेकिन वापस अलमारी में रख देगा। एक किस्सा मैं बताता हूँ, बहुत कमाल है। हम लोग भूखमरी के दिन थे। हाँ हाँ, हमने भुखमरी देखी है साथ में, तो मतलब इसका- एक रोटी। ये हमसे ज्यादा अच्छा करता था क्योंकि ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हो चुका था उस समय, अब इंडिपेंडेंट होने की सोच रहा था, तो कुछ इधर उधर बाहर के काम भी करता था। इसके पास में एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट था, हमारे ठीक बगल में ही इसकी बिल्डिंग थी, तो हम घूमते फिरते कभी कभी चले जाया करते थे। इसकी बहन जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो वो कहती थी कि मनोज भैया आ जाओ, आज मैं ये बना रही हूँ, मैं कभी चला गया। शाम को एक बार गया मैं, तो इसने वो सिंगल मॉल्ट की ना एकदम विदेशी हाँ। वो सामने रखी। तुझे पता है कहाँ की है ये? मैंने कहाँ की है? ये बहुत महंगी है। तो मैंने कहा अच्छा। अब मुझे लग रहा है कि अब तो भाई बता ले कहाँ की है, कितनी महंगी है, अब बना दे। उसने जो है ये कहता है कि लेकिन क्या है कि ये कभी कभी पी जाती है। हाँ। और वहां से वो निकाली जो पूरे थिएटर के दौरान हम लोग पी रहे थे, जिसकी शक्ल से हम लोगों को नफरत हो चुकी थी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? आप पे संगीन आरोप लग रहे हैं। इतना दिखा के रख लेते, या तो आप दिखाओ मत। वो मैं प्रॉब्लम ये थी ना कि हम लोग ना, क्या हमने दिल्ली में हमने बहुत बुरा वक्त देखा था साथ में। खाना नहीं मिलता था, से आगे बात नहीं बढ़ती थी। 40 रुपए की बोतल आती थी, उसमें 40 के 60 रुपए की आती थी। मिलिट्री कैंटीन से लेके आते थे। हाँ। तो उसके बाद मैं बॉम्बे पहले आ गया, मैं पहले पैसे कमाने लग गया। सिंगल मॉल्ट का इसने नाम भी नहीं सुना था, मैं तब पीने लग गया था। हाँ। तो मैंने कहा इसको अगर दे दूंगा ना तो इसको ना चढ़ेगी, इसको लगेगा ये क्या शरबत सा पिला दिया। तो इसकी भलाई के लिए नहीं पिलाई है ना। हाँ, तो आदत ठर्रे वाली, वैसे कड़क दारू सस्ती वाली। तो वो मैं रखता था इसके लिए मंगा के हमेशा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बात सच है। अजय ना, मैं आपको बताऊं कि एक बार मुझे पेजर, उस समय पेजर पे मैसेज आते थे, तो मुझे मैसेज आया महेश भट्ट जी का, आई हैव सीन योर एपिसोड, यू कॉल मी ऑन दिस नंबर राइट नाउ। और रात के बज रहे थे 10:30 बजे, उस समय पीसीओ हुआ करते थे। हाँ। तो इधर उधर हम पीसीओ खोज रहे हैं, कौन सा खुला हुआ है यारी रोड में। ओह गॉड। तो जाके उनको फोन किया, उन्होंने क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आ जाओ। मैं गया तो उन्होंने स्वाभिमान एक सीरीज था, उसका एपिसोड देखा था, बहुत तारीफ हो बड़ा रही। कमाल का था सर हाँ, आपका किरदार उसमें। थैंक यू। तो उन्होंने मेरे सामने दारू पीते हो? मैंने कहा पी लेते हैं। अब कैसे बोले महेश भट्ट साहब, पहली मीटिंग हमारी तो ऐसी, मतलब हम होश उड़े हुए थे। तो उन्होंने एक सामने एक बोतल रखी, पियो। तो मैंने कहा सर अब पियो, कोई बोतल रख दे और सामने महेश भट्ट, पहली बार इतना बड़ा चेहरा हम देख रहे हैं जीवन सामने में। बोल दें कि मैं पीता नहीं, कैसे हाँ, के लिए मैं रखी पीता है? नहीं, तुम पियो। हाँ। तुम्हें पता है क्या है ये? मैंने कहा विस्की है सर। अच्छा। हम ब्लैक से आगे जानते नहीं थे। हाँ। बिल्कुल नहीं कह रहा। पहली बार मुझे पता चला कि भी होता है। अच्छा, तो मैंने लिया और पिया। कुछ मतलब बहुत ही ऐसे लगे जैसे कि आप पानी पी रहे हो। बेवकूफ बना रहे। और
जब भी वो अंदर जाते थे किसी काम से, तब तक मैं दूसरा बना के पी जाता था। और मुझे लगा कुछ होगा नहीं। 1 घंटे के बाद मुझे 4 महेश भट्ट साहब दिखाई दे रहे हैं। 40 मिनट के बाद मुझे महेश भट्ट साहब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वाले सही वाले हैं, ये वाले सही या ये। तो गलत वाले की पिक्चर साइन करके लौटा है। ओह, पर अब तो आपने इनसे जो वीडियो के पैसे लिए, उनसे आप इनको गिफ्ट कर दो एक। नहीं, दिया नहीं है अभी तक। तो दोस्ती का है बात की पैसे देने पड़े तो अगर पैसा नहीं देना तो 26 साल पहले काम करवा लेते ना। 26 साल पहले भी यही किया था। वो 26 साल पहले मेरा पहला सीरियल शिकस्त नाम था। हाँ। तो मनोज को कास्ट किया गया और मनोज का वो गूंगा कैरेक्टर था, बोलता नहीं था। तो एक दिन मैं पहुंचा, 2-4 एपिसोड शूट हो चुके थे, तो मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि मनोज ने सीरियल छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? अच्छा, मोबाइल फोन नहीं आए थे, तो ऐसा नहीं था कि फोन किया और फौरन पूछ लिया। तो मैंने क्या हुआ, बोले नहीं हुआ, कोई जैसे झगड़ा हुआ। मुझे इंप्रेशन ये दिया कि बदतमीजी करके वो चला गया। तो मैंने कहा यार ये आदमी पता नहीं क्या आदमी है। फिर मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, मिले ही ना, फोन कहाँ होते नहीं थे, कहाँ मिलेगा। तो फाइनली रात को इसका फोन आया और मनोज रो रहा था गुस्से में, और मतलब गालियां ऐसी कि बाप रे बाप, और मुझे नहीं, प्रोड्यूसर को। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या? बाद में पता ही चला कि चेक मांगने गया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, 4 एपिसोड के मतलब 2 के ले लो। तो इसने कहा क्यों? तो डायलॉग उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हारे तो डायलॉग है नहीं, तुम बोलते तो हो नहीं, तो पूरे पैसे तुम आधे पैसे लो। तो इस थिएटर का हिसाब से आदमी, तो कई लोगों का कुछ भी नहीं बनता। नहीं हंसने के बहुत पैसे होते हैं। इतना अच्छा कोई हंस के दिखाए, है ना? इनको तो 4 के बदले 8 के मिलने चाहिए। और छोड़ दिया इसने। पर पैसे वाकई नहीं मिले फिर? नहीं 4 मिले। के 2 ही के दिए? ना तो पैसे भी नहीं, उसने मैं तो लिए गुस्से नहीं में ना छोड़ा है। मैंने कहा, पर अच्छा किया सर। मुझे हैरानी हुई कि एक आदमी कह रहा है कि गूंगे की कोई एक्टिंग ही नहीं होती है। डायलॉग जब तक बोलेगा नहीं तब तक जो है। इनफैक्ट ऑपोजिट है, बिना डायलॉग बोले आपने अभिनय कर दिया, वो बहुत बड़ी बात और है। मुश्किल काम है। हाँ। अच्छा, मेरा भी पहला शो था, तो हमारी भी ज्यादा कुछ चलती वलती नहीं थी। तो ये हुआ कि दूसरा ले लो। तो फिर वो आशुतोष राणा ने किया था फिर वो रोल। लेकिन आशुतोष को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। पता नहीं उसको मिले कि नहीं मिले, मैं पूछूंगा उससे, क्योंकि उसको चुप करा पाना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ भी सोन चिरैया के प्रमोशन के लिए आशुतोष गए और एक ऐसे इंटरव्यूअर के सामने बैठे जो अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं जानते। अब हिंदी में जब ये जवाब दे रहा था तो उनको सिर्फ पहला शब्द समझ में आता था और लास्ट का है समझ में आता था, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अनुभव सर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। बुला के मुझे कहते बैठो, चाय वाय पिला के पूछते क्या करना चाहते हो। मैं कहा मैं काम। और बाद में मुझे ऑफर भी नहीं किया आपने। सर मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, आप आए थे, मतलब ये क्या हुआ, कपिल हैड जस्ट बिकम वेरी बिग। तो एक दिन कोई आ रहा था मेरे ऑफिस, तो मुझे बोला कि वो कपिल शर्मा आना चाह रहा है, तो मैं ले आऊं। तो मैंने कहा प्लीज ले आओ, ही वाज अ ह्यूज स्टार, सो ही कम्स टू माय ऑफिस। तो मुझे लगा पता नहीं क्या काम होगा, तो हम लोग चाय वाय पीते रहे, मुझे काम की कोई बात नहीं हुई। इवेंचुअली उसमें एक छोटी सी टेरेस थी मेरे ऑफिस पे, तो वहां पे मुझे कपिल ने बताया कि मैं जब वीडियोस बनाता था, देन आपने बहुत सारे पंजाबी वीडियोस भी आपने बहुत तो सारे बनाए। पंजाब में ये था कि हर आदमी ने मुझसे वीडियो बनवाना था एक्चुअली। अच्छा। तो उन्होंने कहा तब गाना वाना तो नहीं गाया, लेकिन मैं मिलके तो आऊं उस आदमी से जिससे मुझे वीडियो बनवाना था। मैं तो मिलने, और जो मुझे लेके गया उन्होंने मुझे कहा अनुभव सिन्हा आपसे मिलना चाहते हैं। ओ इसलिए। वैसे सर आप दोनों एक साथ पहली बार कब मिले थे? हम लोग मिले होंगे 89-90 में। अच्छा। तो मैं एक्चुअली मनोज का असिस्टेंट था। अच्छा। हाँ, मनोज एक थिएटर वर्कशॉप कर रहा था और मुझे पता था कि मुझे इस दुनिया में कुछ करना है। हमारे तो डायरेक्टर वगैरह कुछ पता नहीं होता था ना कि हम बन सकते हैं। तो ये फिर इसने कहा तू आजा मेरे साथ, इसको भी एक फ्री वाला, उसके तो बदले ले रहा हूँ मैं आज। सारा प्रोडक्शन का काम ये देख रहा था उस समय, और बीच में एक छोटा सा रोल भी करा लिया था। अच्छा। हाँ। तो थिएटर तो क्या है, थिएटर में ये है कि जो मिल जाए वो प्रसाद। मतलब वैसा वाला पूरा किस्सा होता है। आपने भी थिएटर किया? उसका म्यूजिक भी किया था मैंने। म्यूजिक भी किया था। हाँ। तो वो एक समय था जब ये आया था, लेकिन ये बहुत जल्दी इसको बात समझ में आ गई थी, ये यहाँ पे ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। ये गरीबों की जगह है। ये जो है, ये यहाँ रहा तो जो भुखमरी के दिन है वो एक्सटेंड होते रहेंगे। हमारी एक दोपहर है वहां पे मंडी हाउस में, बंगाली मार्केट में, नाथूस करके,
वो छोले भटूरे बड़े अच्छे हाँ। मिलते हैं वो। हाँ, आज छोले भटूरे 130 के हैं, तो उस जमाने में तो मेरे ख्याल से 30-35 रुपए के रहे होंगे। वाह। तो हमारे पास उतने पैसे भी नहीं होते थे। ओह, तो फिर एक दिन लंच में हम घूम रहे हैं, हमारे पास खाने को पैसा नहीं, भूख लगी बुरी तरह। तो हम 5-6 दोस्त नाथू में गए और वहाँ लंच चल रहा था और बैठने की जगह नहीं, और यहाँ से वो छोले भटूरे लेके जा रहा है, यहाँ से पूरी लेके जा रहा है, और हम थोड़ी देर खड़े रहे वहाँ पे और सूंघा पूरे खाने को, और फिर वहां से हम लोग निकल गए पेट भर। खाना अंदर संभाल लिया आपने। खाना सूंघ के चले आए। इसीलिए ये जब पैसे कमाना शुरू हुआ तो इसका वजन समझ ही नहीं आया कि रोके कैसे। ये अब जाकर के जब पैसे की आदत हो गई, इसको खाने की आदत हो गई, पूरे तरीके से समझ में आ सेटल हो गया गया। मामला। हाँ, मामला सेटल हुआ, अब जाकर के थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग शुरू किया है। वरना तब की भूख अब तक चल रही अब थी, तक चल रही 30 साल तक। मेरे साथ में हुआ था। मैं स्वाभिमान सीरीज जब कर रहा था तो पैसे पहली बार आने शुरू हुए। मेरे बचपन का ये बहुत बड़ा ख्वाब था कि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। सो स्वीट। कोल्ड ड्रिंक। हाँ, कोल्ड ड्रिंक बहुत बड़ी बात होती है। आप क्या बात कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक जो है लग्जरी हुआ करती थी। स्वाभिमान करता तो मैं दुबला गया था। हाँ। और 3 महीने बीते और जब मैंने पहली बार अपने आप को मॉनिटर पे देखा तो मुझे समझ नहीं आई, था फूक गया था मैं, क्योंकि मैं हर बार कोल्ड ड्रिंक। और ये तब है जबकि मनोज बॉम्बे आया था तो ये बैंडिट क्वीन करके आया था। अच्छा। तो बैंडिट क्वीन में मान सिंह का रोल इसका सुपर हिट था, बहुत तारीफें हुई बहुत थी। बहुत हाँ, कमाल का बहुत। किरदार था। उसके बाद ये बॉम्बे आया था, उसके बाद ना काम ना पैसा ना कुछ, वो ऐसा पीछे पास्ट में चला गया था। एकदम पास। उसको रिलीज में भी टाइम लगा था ना थोड़ा। अब टाइम भी लगा था और जब आई भी, जब तो यहाँ के लोगों ने उस, क्योंकि अगेन साइलेंट का एक्टर था। हम वो बोलता कम था ना, बोलता मान सिंह। नहीं था वो। हाँ। तो यहाँ पे जिसके पास डायलॉग नहीं उसको तो कोई पूछता भी नहीं Oh था कि God. कब आया कब गया। So आपको तो sad. पता है। हाँ, भुखमरी हमने बहुत देखी है इधर। हाँ, सारों ने देखी है। अच्छा, पहले इस चक्कर में नहीं खाना मिलता था कि पैसे नहीं है, अब जब पैसे आए तो डॉक्टर कहता कम खाओ, सैलेड खाओ। सैलेड वेब सीरीज कर रहा हूँ ना अभी। मेरे साथ साथ प्रमोशन करनी चाहिए ना, हाँ बिल्कुल, और है क्या। ना सर? हम कहाँ जाएं? अच्छा, ये अनुभव सर, ये आइडिया कहाँ से आया था? ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ही है कि आप डायरेक्टर हैं और मनोज सर रैप कर रहे हैं। मुझे ना भोजपुरी गाना बनाने का बड़ा मन था। जब मैंने म्यूजिक वीडियोस करना शुरू किए तो पंजाबी गाने बहुत आते किया थे, आपने। तो मैंने सारे, मतलब जिन लोगों का मुझे अब पता चलता है कि वो कितने बड़े बड़े हो, सरदूल सिकंदर, हंसराज हंस, इन लोगों के वीडियोस करता था। बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़े सिंगर्स हैं अपनी बहुत दुनिया बड़े, के। बहुत बड़े। तो मुझे लगता था मेरी भाषा के जो गाने हुए वो इतने अच्छे नहीं हुए, मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते थे। वो तो आजकल संभाल के बोलता हूँ, वो संभाल लोग के। लोग वीडियो बनाते हैं फिर वो जब गालियां देते हैं कि तुमने क्या किया। ट्विटर तो- पे भी। हाँ, ट्विटर हाँ, पे। बहुत गाली। तो मेरा बहुत मन था कि भोजपुरी म्यूजिक का कुछ करूंगा, और मैं हमेशा माइग्रेंट्स के साथ करना चाहता था। और फिर ये गाना लॉकडाउन में बना, लिखने वाला मिला बड़ा अच्छा, डॉक्टर सागर, उसको बोला, उसने लिखा, और फिर वो बन गया अच्छा गाना। तो एक्चुअली जब वो गाना बना तो मनोज हमारे उसमें थॉट में भी नहीं था कहीं। अच्छा, तो मेरा जो ईपी है सागर, उसने मुझे बोला कि सर ये गाना तो मनोज बाजपेयी को गाना चाहिए। अजय ये नकचढ़ा आदमी है, इसको मैं फोन करूंगा, फिर ये बोलेगा अच्छा मैं गाना सुनूंगा, तो फिर मैं कहा नहीं, मुझे लगा वो दोस्ती खराब हो जाएगी ना बोल देगा तो एक दिन सुबह 7:30-8 बजे मनोज का एक मैसेज आया। तो मैं चाय पी रहा था तो एक गाना भोजपुरी भेजा इसने, तो मैंने सुना भी नहीं, मैंने उसको जवाब भेज दिया कि मैं नहीं सुनूंगा, बकवास। हाँ, क्यों? तो बिना वो सुने? मुझे वो सिंगर ही पसंद नहीं। अच्छा। तो इसने मुझे फोन किया कि बोला सुन तो ले। मैंने कहा मेरे को नहीं सुनना। मैंने एक अच्छा भोजपुरी गाना बनाया, सुनेगा तू? तो बोला हाँ सुनूंगा। मैंने इसको भेज दिया, तो इसने सुन के मुझे फोन किया, भाई तो बड़ा बढ़िया गाना है, मैं गाएगा? तो बोला हाँ गाऊंगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। हम तो जिंदगी में वैसे ही गाँव पे लगा के जिंदगी आए थे, सर पे कफन बांध के, तो मैंने कहा ये भी पंगा ले लेते हैं, बिल्कुल, मनोज से बिल्कुल गाना सर। गवाते हैं। पर अब इसने नहीं, लेकिन गाया। इसको ये दूसरी बात नहीं बोलेगा कि मैंने कितनी, इसने कहा कि कोई रिहर्सल की जरूरत नहीं, मैंने जाके रिहर्सल किया। हाँ, रिहर्सल करके इसको खुश करके म्यूजिक डायरेक्टर को खुश करके वापस आया, फिर दूसरी बार गया मैं। अच्छे बच्चों की तरह। हाँ, अच्छे बच्चे की तरह से। ये सब नहीं बात करेगा। हाँ, हाँ। ये सारी बातें जो है ना वो दूसरे करेंगे कि मनोज बाजपेयी कितना सिंसियर है, वो आया था वो नहीं रिहर्सल के बोला। लिए, वो उसने तो सबको मालूम है ना, बोरिंग बात हो गई है, तू सिंसियर है, तू अच्छा। अब मैं बोलूं तू अच्छा एक्टर है, तो उसमें क्या है, वो है ना।
सबको पता है। ये बात चलो अच्छा है, ये रखना जरूर है। ये वो होता है, छोटा पर आदमी है। ये बात आपकी भी बिल्कुल सही है। कई बार ना कोई आदमी इस लेवल पे पहुंच जाता है, मनोज सर जैसे आप हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर हैं, Absolutely. तो अब ना आपके सामने बोलने में कभी कभी झिझक होती है कि सर आप बड़े कमाल के एक्टर हैं, ऐसा लगेगा यार। वो बोलेंगे हाँ हूँ। हाँ। इनसे एक बात पूछिए आज 10 लोगों के सामने और पूरी पब्लिक देखे, क्या? कितने बार मैंने इनको फोन किया है इसकी पिक्चर देख के और कहा है कि आई एम प्राउड दैट आई नो यू। हाँ ये करता है, ये कम से कम 20 फोन है। ट्विटर पे करता है। अबे फोन किए हैं। मतलब क्या होता है, मनोज को उस समय से देखा है जब मनोज के पास काम नहीं था, खाने के पैसे हमारे पास नहीं थे। उसके बाद मनोज बम्बई आया, मनोज ने इतना नाम कमाया, फिर आप एक फिल्म देख रहे हैं थिएटर में बैठ के और आपके चारों तरफ लोग बैठ के मनोज की तारीफ कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि आप मनोज को जानते हैं, तो इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि पूरा हिंदुस्तान मनोज की एक्टिंग की तारीफ करता है। अच्छा, अनुभव सर का ये कहना है, बहुत बार इन्होंने इंटरव्यू में बोला कि यार एक्टिंग जो है वो मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद इनको बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो ऑफर करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, 1-2 बार हुआ है, हाँ, ज्यादा नहीं। तो शो भी चलाना है ना, अच्छा उस शो। हिसाब से हाँ, बढ़ाते हाँ, हैं। अक्सर मुझे फोन आते रहते हैं। एक आध बार तो मैंने मना किया तो वो बच्चन साहब को दिया गया वो रोल। शो चलाना है ना भाई। ये मारा है चौके पे, ऊपर के ऊपर चौका, वाह क्या बात है। मुझे एक बार फोन आया मुकेश छाबड़ा का, मुकेश छाबड़ा जो अपने कास्टिंग डायरेक्टर हाँ। मशहूर, तो बोले भैया एक बात बोलूं, गाली मत बकना। हम्म। तो मैं कहा नहीं क्यों गाली बकूंगा, बोलना। तो बोला भैया एक रोल करोगे, मेन विलन का रोल है। तो मैं शुरू हो गया बनारस की गालियां लेके, बोला जाएगा बात हुई थी गाली नहीं बकोगे, गाली नहीं बकोगे। तो बहुत सीरियस होके आया था वो। पर क्या जाता है अनुभव सर, अगर देखो मेरा नहीं जाता है। देखो मतलब अगर producer हंसल का मेहता एक्टिंग कर सकता है, हाँ, तो अनुभव सिन्हा भी कर सकता है। हंसल तो बहुत गंदा एक्टर है। अभी बापू सुनेगा भड़क जाएगा। नहीं पर जरा अब जैसे अब दुकान चल रही है अच्छी, हाँ। तो गल्ले पे किसी को बिठा के खुद जाके एक आध काम कर भी आओ तो बुरा क्या है। नहीं वो मार बहुत पड़ती है अगर गंदा काम करो ना तो। इतने प्यार से आज मिल रहे हो, नहीं मिलोगे। दूसरी दुकान तो कभी नहीं खोलनी चाहिए। हाँ। मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे बेतिया शहर में अर्चना, हाँ। एक हमारे जो पड़ोसी थे वो सिख लोग थे, हाँ। और वो लोग ऊन बेचते थे। अच्छा। वो लुधियाने से जो है हाँ। माल वगैरह लेके आते थे, वो परिवार ऊन बेचता था। अच्छा। और उनका छोटी सी दुकान थी, तो वो उनका लड़का जो था मेरा दोस्त था, तो खाली समय में उसके दुकान पे बैठता था मैं, तो गले पे बिठाता था मुझे। अच्छा। अच्छा, और ऊन का धंधा उनका चल निकला, तो बगल की दुकान उन्होंने ले ली, अच्छा। और बगल की दुकान पे उन्होंने क्रॉकरी की दुकान खोली। अच्छा। अच्छा, ठीक है, और वो 3 महीने में बंद हो गई। ओह। तो जो भी जो है उधर से घूमता हुआ जाता है, कहा चड्ढा साहब हाँ। बंद हो गया। नहीं चला क्या? दुनिया बड़ा तमाशा देखती इसलिए है। अपना काम करो, खुश रहो जितना थोड़ा बहुत बिल्कुल। आता है। एक दुकान जो चल रही है उसको छोड़ के दूसरी मत खोलो। हाँ, ये लोग मुझसे कहते हैं कि डायरेक्शन क्यों नहीं करते हो। पता चला कि अगर ये डायरेक्शन वाला नहीं हुआ कुछ, हाँ। तो ये वाला भी बंद हो जाएगा। हाँ, that's तो true. आप क्या कहते हैं, वेब सीरीज का क्या करूं मैं अभी जो आई। अच्छा, मैंने ट्विटर पे एक और चीज देखी अनुभव सर के ना, अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, ये उसको या क्या बोलते हैं, नहीं ये नहीं करते, ये बोलते हैं मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुमको सीखनी है तो मेरे को बनारसी गालियां बहुत आती हैं। बनारसी साड़ियां तो मैंने बड़ी सुनी है। ये गालियाँ क्या होती हैं? मतलब ये जो आप लोगों को बोलते हैं कि मैं धमकी आपको सिखा सकता हूँ, तो ये कोई 3 ईयर डिग्री कोर्स है या 3 मंथ का कोई क्रैश कोर्स भी है? क्रैश कोर्स भी है, लेकिन अगर से लंबा पूरा 3 साल का मेरे साथ करेंगे, हाँ। तो मैं आपको ऐसा एक्सपर्ट कर दूंगा, हम्म। कोई आपको गाली नहीं बकेगा, बोलेगा इसको मत बकना।